हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता है हम कर रहे थे वाक्य का टॉपिक और वाक्य के आपके 100+ क्वेश्चन हो चुके हैं। आज हम सुपर 60 सीरीज इसी टॉपिक की करेंगे और इससे जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, जिसमें आपको अशुद्ध वर्तनी अशुद्ध वाक्य जो हमारे पेपर में 1 नंबर में पूछा जाता है। जैसे हमारा इंग्लिश में आता है मिसप्लेट वर्ड हमें निकालना होता है या एरर ढूंढना होता है, वही उसी तरह से हिंदी में भी होता है एक टॉपिक। आज का जो टॉपिक है इसमें आपके 30 क्वेश्चन है और इसके बाद आपका वाक्य का जो हमारा सिंटेक्स है या जो हमारी सेंटेंस फॉर्मेशन है वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पूछा है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में, अपरा नहीं आने वाली है। अपरा होती है कोई भी मुसीबत आना, कोई भी व्याधा आना, रुकावट आना। तो ये कौन सा है? ये बलदायक है, स्वीकारात्मक है, संदेह है या नकारात्मक है? तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं वो आपका क्या है, नकारात्मक होते हैं, नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। तुलसीदास ने कहा है कि विनाशकाल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। यह कौन सा वाक्य है? अगर हर जगह आपको नेगेटिविटी मिले या हर जगह आपको डिस्ट्रक्शन मिले, विनाश मिले, तो इस टाइम पे बुद्धि काम नहीं करती है, भ्रष्ट हो जाती है। किस तरह का वाक्य है? सेकंड नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो देखो यहाँ पर की लगा है ना, तुलसीदास ने कहा है, क्या कहा है कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अगर हमारा सिर्फ इतना सेंटेंस होता ना, विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है या तुलसी जी श्रेष्ठ कवि है, तो हमारा सरल वाक्य रहता। लेकिन अब यहाँ पर की लग गया है, एक आपका प्रधान वाक्य है और एक आपका आश्रित वाक्य है, तो यहाँ पर ये मिश्रित वाक्य रहेगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं। ये देखो ये कैसा सेंटेंस दिया हमें, ये बिल्कुल हमें सिंपल सेंटेंस दिया है, ये सरल वाक्य है। अपना गृह कार्य यथासंभव शाम तक पूरा कर लो। यथासंभव मतलब अगर पॉसिबल हो तो शाम तक पूरा कर लो, संभव हो तो इसमें आपको सरल वाक्य है, इसमें कोई भी अव्यय या कोई भी कंजक्शन नहीं जुड़ा है, तो ये हमारा सिंपल सेंटेंस है। फोर्थ का ऑप्शन नंबर सी। ईश्वर करे तुम्हारा जीवन सुखमय हो। अब ये क्या कर रहा है, ये उसकी इच्छा है, ये विधिवाचक। विधिवाचक में आपको बिल्कुल सामान्य सा कथन मिलेगा, वो मैंने कल भी बता दिया था। ईश्वर करे तो वो ईश्वर से प्रे कर रहा है, तो ये इच्छावाचक वाक्य है। संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। संयुक्त वाक्य हमें बताना है जिसमें एक समुच्चय बोधक अव्यय से मिलकर 2 वाक्य जो आपस में जुड़े होते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन की बात करें, जो परिश्रम करता है वही आगे बढ़ता है। ये तो मिश्रित है। क्या मेरे बिना वह नहीं पढ़ सकता? ये प्रश्नवाचक है। मैं पढ़ता हूँ और वो गाता है। देखो यहाँ पर 2 चीज हो रही है, ठीक है। परिश्रमी व्यक्ति सफलता प्राप्त करता है, ये आपका सरल वाक्य है, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन हमसे पूछा है संयुक्त, तो यहाँ पर ये अव्यय लगा है समुच्चय बोधक, तो 6 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। मैं पढ़ता हूँ और वह गाता है। सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं? 7 नंबर क्वेश्चन में पूछा है, तो मैंने आपको बताया था वाक्य के प्रमुख 2 अंग होते हैं, एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है। उद्देश्य जिसके बारे में बात की जाए और विधेय होता है उद्देश्य के बारे में जो बात कही जाए, तो जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, जिसमें एक प्रेडिक्ट होता है और एक आपका उद्देश्य होता है, तो इसको हम कहते हैं सरल या साधारण वाक्य। नेक्स्ट है, तेंदुलकर ने 1 ओवर में 5 छक्के लगाए। ऑप्शन नंबर डी रहेगा पहले वाले का, 7th का। तेंदुलकर ने 1 ओवर में 5 छक्के लगाए। तो ये क्या है, इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? तो इस वाक्य में जो उद्देश्य है वो आपका तेंदुलकर के बारे में बोला जा रहा है। अगर विधेय पूछे तो फिर आपके छक्के हो जाएंगे, ठीक है। मोहन घर से लौटकर कहने लगा कि उसका मन नहीं लग रहा। ये किस तरह का पदबंध है? पदबंध बहुत रेयर चांस है कि HSSC पूछे, लेकिन अगर पदबंध पूछा जाता है तो आप इजीली पहचान भी सकते हैं। यहाँ पर देखो, मोहन घर से लौटकर कहने लगा कि उसका मन नहीं लग रहा। वाक्य आ जाए तो ये मिश्रित वाक्य है, लेकिन हमें पदबंध पूछा है तो ये क्रिया विशेषण है, ये एक तरह का एडवर्ब का काम कर रहा है। तो यहाँ पर क्या है हमारा, ये क्रिया विशेषण पदबंध है। 9th का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। क्रिया विशेषण है, क्रिया नहीं है। मयंक सुंदर है, वह हंसमुख भी है। इस वाक्य का सरल, तो हम सरल कैसे बना सकते हैं? मयंक सुंदर है तथा हंसमुख है, ये तो आपका मिश्रित हो जाएगा। लेकिन हंसमुख है, ये भी, ये आपका संयुक्त हो जाएगा। अब यहाँ पर बताओ, 1 सेकंड रुको, दोबारा देखते हैं। मयंक सुंदर है तथा हंसमुख भी है। फिर आपका कहा है मयंक सुंदर है लेकिन हंसमुख है। मयंक सुंदर और हंसमुख है या मयंक सुंदर भी है और हंसमुख भी है? ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 10 है। यहाँ पे नंबरिंग नहीं दी हुई है तो कट जाती है। तो यहाँ पर देखो, अगर हमें सरल वाक्य में रूपांतरण करना है तो देखिए, मैंने आपको जब ऊपर और आया था तो मैंने आपको बोला था कि ये संयुक्त वाक्य है, लेकिन यहाँ पे मैं बोलती हूँ सरल वाक्य। इसके पीछे लॉजिक सुनिए। वहां पर 2 चीज थी, मैं गाता हूँ और वो खाना खाता है। वहां पर 2 लोगों के बारे में था। यहाँ पर मयंक के बारे में है, दोनों ही विशेषताएं, मयंक सुंदर और हंसमुख है। अगर मयंक सुंदर तथा हंसमुख है, ये संयुक्त है। मयंक सुंदर भी है और हंसमुख भी, ये भी संयुक्त है। मयंक सुंदर है लेकिन हंसमुख है, तो ये आपका मिश्रित है। अब हमारा थर्ड जो है, मयंक सुंदर और हंसमुख है, जब एक ही पर्सनैलिटी की 2 क्वालिटीज बताते हो और उसे और से जोड़ा जाता है तो वो सरल वाक्य है। छात्रों ने परिश्रम किया, वे उत्तीर्ण हो गए।
अब इसका हमें क्या बनाना है, मिश्रित बनाना है, ठीक है। तो इजीली आप बना सकते हैं कि जिन छात्रों ने परिश्रम किया वे उत्तीर्ण हो गए, ठीक है। एक आश्रित वाक्य, एक उपवाक्य है। मैं इतना मीठा चाय नहीं पी सकता, इस वाक्य में दोष क्या है। 11th का पूछा है, इस वाक्य में इतना मीठा, तो इतना मीठा थोड़ी बोला जाता है, चाय तो स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर क्या आएगा, इतनी मीठी चाय, तो ये क्रिया जो है नहीं पी सकता, ठीक है सॉरी, इतना मीठा चाय सही है लेकिन नहीं पी सकता। एक सेकेंड दोबारा देख लेते हैं, इस वाक्य में दोष बताना है 11 नंबर, मैं इतना मीठा चाय नहीं पी सकता, तो यहाँ पर क्या है, ये क्रिया का दोष है यहाँ पे, ठीक है। इतना मीठा यहाँ पर जो क्रिया का दोष बोला गया है, इतनी मीठी चाय नहीं पी सकता वो सही होता। निम्न वाक्य में विधेय है, इस कक्षा का सर्वश्रेष्ठ धावक धर्मेंद्र प्रतियोगिता में भाग लेगा। इसमें आपका विधेय क्या है, देखो धर्मेंद्र जो है वो उद्देश्य है, उसके बारे में ही तो बोला गया है, तो इस कक्षा का सर्वश्रेष्ठ जो है वो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा, वो विधेय है। जो काम तुम्हें दिया गया है उसे देखो, वाक्य में अर्थ की व्यंजना कराई जा रही है किससे, जो काम तुम्हें दिया गया है उसे देखो, तो यहाँ पर एक तरह का क्या है, ये आज्ञा सूचक हो सकता है। 13 का अगर हम बात करें, ये 13 नंबर क्वेश्चन है ना, हाँ ये 13 नंबर क्वेश्चन में आपका ऑप्शन जो आएगा, एक सेकेंड यहाँ पर दोबारा देखो, इस कक्षा का सर्वश्रेष्ठ धावक धर्मेंद्र प्रतियोगिता में भाग लेगा, ठीक है। ये जो पहला सेंटेंस है ना, ये धर्मेंद्र तक, ये आपका उद्देश्य है, उद्देश्य के बारे में, लेकिन प्रतियोगिता में भाग लेगा ये एक तरह का क्या है, आपका विधेय है, तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा, वो मैंने गलत बता दिया था, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। जो काम दिया है उसे देखो, तो ये एक तरह की आज्ञा दी गई है, ठीक है, ये आपको एक तरह की आज्ञा दी गई है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। मेरा वह पेन खो गया जो तुमने मुझे दिया था, तो 15 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ये मेरा वह पेन खो गया जो तुमने मुझे दिया था, ये एक मिश्रित वाक्य है। मेरा वह पेन खो गया, कौन सा पेन, जो तुमने मुझे दिया था, तो ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा 15 का। 16 पे चलते हैं, मोहन को हिंदी पढ़नी है इसीलिए वह शास्त्री जी के यहाँ गया है। अब यहाँ पे बात करें, इसीलिए वह, इसीलिए आ गया तो ये जुड़ा हुआ है, मोहन को हिंदी पढ़नी है इसीलिए वह शास्त्री जी के पास गया। अगर हम बोले शास्त्री जी के पास गया क्या करने, तो वह किस लिए गया है, मिश्र वाक्य है, यहाँ पर एक आश्रित है और एक उपवाक्य है। 17 देखिए, सत्य बोलो परंतु कटु सत्य न बोलो, किस प्रकार का वाक्य है। अब यहाँ पर परंतु आ गया है, तो 17 नंबर क्वेश्चन में बात करें तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, ये संयुक्त वाक्य है। नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं, वाक्य के कितने घटक हैं। अगर 18 नंबर क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो वाक्य के कितने घटक बोले जाते हैं या कितने होते हैं, तो वाक्य के 2 घटक होते हैं, एक उद्देश्य होता है और एक हमारा विधेय होता है। छी छी कितनी गंदगी है, अब ये विस्मयादि बोधक है, आज्ञावाचक है, संदेह या संकेत है। तो आपको देखो, एक तो एक्सक्लामेटरी साइन है, लेकिन आपको एक बार सेंटेंस को पढ़ के समझ लेना है कि ये किस बारे में बात कर रहा है। तो ये विस्मयादि बोधक है, हो सकता है यहाँ पर संबोधन भी हो, जैसे हम बोलते हैं ना, अरे मेरी बात सुनो, अरे जरा रुको, तो ये संबोधन हो सकता है, उसको संबोधित किया जाता है। लेकिन यहाँ पर वर्ड आया छी छी, तो ये विस्मयादि बोधक है, ऑप्शन सी। यह फाइल प्रबंधक तक पहुंचाए, अर्थ के आधार पर ये किस तरह का वाक्य है। यह फाइल प्रबंधक तक पहुंचाए, ये एक आज्ञावाचक वाक्य है, आज्ञा दी गई है। कौन सा संयुक्त वाक्य है, 21वें नंबर क्वेश्चन की बात करें, संयुक्त वाक्य। दादाजी आकर टेलीविजन देखने लगे, सरल है। जैसे ही पुत्र से मिली सुजाता रो पड़ी। नारायण धनी है परंतु कंजूस है, ये आपका संयुक्त है। हाँ ये आपका संयुक्त वाक्य है। मीरा पुस्तक पढ़कर सो गई, तो ये आपका क्या है, पूर्वकालिक बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वाक्य पूछा है तो ये हमारा सरल वाक्य है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही है कि नारायण धनी है परंतु कंजूस है, तो ये परंतु से जुड़ा ये संयुक्त वाक्य है। कौन सा मिश्रित वाक्य है, 22वां नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें, चोर को देखकर सिपाही पकड़ने दौड़ा, सरल वाक्य। नेताजी भाषण देकर चले गए, सरल वाक्य। सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है, की आ गया तो मिश्रित वाक्य। बिजली नहीं थी और घर सुनसान था, तो ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, सरल वाक्य। तो यहाँ पर मिश्रित पूछा है, तो सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट है 22 का। नेक्स्ट है, उस चित्र को उठाओ जो हुसैन का बनाया हुआ है। जो आ गया है, बताइए कौन सा किस तरह का वाक्य है ये, तो ये उस चित्र को उठाओ, उस चित्र को जो हुसैन ने बनाया है, तो ये विशेषण यूज हुआ है, इसमें संज्ञा नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसको उसको ये तो हमारे सर्वनाम होता है, और जो हुसैन ने बनाया है, तो हुसैन का बनाया हुआ है, तो ये विशेषण उपवाक्य है। वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो, तो यहाँ पर जिसने आ गया है, तो वह कौन सा व्यक्ति है, ये एक क्या है, प्रधान वाक्य नहीं है, ये आश्रित है। जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो, ये उपवाक्य है, लेकिन जिसने लगाकर यहाँ पर जोड़ दिया है तो मिश्रित वाक्य है, मिश्र वाक्य। क्वेश्चन नंबर 24 का सी।
क्वेश्चन नंबर 25, इनमें से कौन सा विकल्प सरल वाक्य के अंदर आएगा? सरल वाक्य में देखो, बस में खराबी थी इसीलिए आ गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आ गया। छात्रों ने बहुत औजपूर्ण स्वरचित कविता सुनाई, ये बिल्कुल सही है 25वें का। श्याम आया और मोहन चला गया, इसमें 2 सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, 2 नाउन है, 2 संज्ञा है, प्रॉपर नाउन, और से जुड़ा है, तो ये आपका संयुक्त वाक्य है। अगर अकेला होता ना श्याम आया और चला गया तो आपका सरल होता, लेकिन श्याम आया और मोहन चला गया तो ये आपका संयुक्त है, याद रखिएगा। वाक्य की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? 26वें नंबर क्वेश्चन की बात करें। रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्रित, हमें पता है। अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर भी वाक्यों का वर्गीकरण किया जाता है। उद्देश्य, विधेय, ये वाक्य के घटक माने जाते हैं, बिल्कुल सही है। और फिर कहा है क्रिया को उद्देश्य और कर्ता को विधेय कहा गया है। अब देखिए 26 नंबर क्वेश्चन में क्रिया को उद्देश्य थोड़ी कहा गया है और कर्ता को विधेय, ये आपका गलत है। इनमें मिश्रित वाक्य कौन सा है? 27वें नंबर क्वेश्चन की यहाँ पे बात करें। प्रधान अध्यापक जी ने कहा कि कल विद्यालय बंद रहेगा, की लग गया, ये मिश्रित है। बहुत से छात्र पुस्तकालय में हिंदी व्याकरण की पुस्तक पढ़ रहे हैं, सरल वाक्य। लड़का मैदान में एक सभा का आयोजन कर रहे हैं, ये भी सरल वाक्य, लड़के। सतीश खाना खाकर उठा और हरीश खाना खाने बैठ गए, ये संयुक्त है। सतीश और हरीश के बीच और का यूज हुआ है, तो ये संयुक्त है। आपका जो ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। मिश्रित वाक्य है, प्रधान अध्यापक जी ने कहा, क्या कहा? कि कल विद्यालय बंद रहेगा, तो की आ गया है, ये आश्रित वाक्य, मिश्र वाक्य है। ऑप्शन नंबर ए 27 का। 28, इनमें संयुक्त वाक्य कौन सा है? स्वामी जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि शाकाहारी बनो, संयुक्त बताना भाई। दरवाजा खुला रह गया और चोर घर में घुस गए। छात्राओं ने अत्यंत सुंदर भरतनाट्यम प्रस्तुत किया, यह वही स्थल है जहां पर कृष्ण भक्त मीरा पैदा हुई थी। तो 28वें का जो है, दरवाजा खुला रह गया और चोर घर में घुस गए, और आ गया है। 2 इंसिडेंट हुए हैं एक ही वाक्य में। निम्न में संकेतार्थक वाक्य कौन सा है? तो संकेत किसी को बोला जाए, वह कल जयपुर जाएगा, ये संकेतात्मक है, नहीं, उसको पता है। शायद वह कल जयपुर जाए, ये संकेत हो सकता है। यदि वह कहेगा तो मैं भी जाऊंगा। कक्षा में शोरगुल मत करो, मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो। यहाँ पर सी में बिल्कुल संकेत दिया गया है, कक्षा में शोर मत करो, मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो, ये आपका विधानवाचक है। सामान्यता कृता क्रिया के सार्थक शब्द को क्या कहा जाता है? शब्द समूह को, तो ये कहा जाता है वाक्य। यहाँ पे आपका वाक्य का चैप्टर होता है कंप्लीट, और मैं आपको एक बार कल का टॉपिक दिखा देती हूँ, बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ से आपका डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा। अगर आप सीरीज देख रहे हैं तो प्लीज़ चैप्टर वाइज सीरीज को कंप्लीट करिए। देखो जैसे यहाँ पर हमें वर्तनी में पूछ लिया कनिष्ठ क्या है, तो हमें पता है ऐसे लिखा जाता है, लेकिन ना एक बार गो थ्रू कर लो, ताकि वो इतने आसान नहीं पूछेंगे पेपर में जो आपको पता है। इसमें शुद्ध वाक्य पूछ लिया, ये भी बहुत बार आते हैं, बहुत बार। तो कल हम इस टॉपिक को कवर करेंगे, और आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स ऑल्सो। थैंक यू।